बहुत से डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। जेंडर डिस्फोरिया ये कौन सी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं। अपने पेरेंट्स के जगह पे खुद को एक बार रख कर देख सकते हो। उसका बच्चा इतने तकलीफ से जूझे, सोसाइटी के तकलीफ से जूझे, अपनी सोसाइटी उसको नोच नोच के खा जाएगी। ये सोच तरह अपने पेरेंट्स को मनाओगे कि इस तरह आप अपने आप के बारे में पेरेंट्स को बताओगे कि वो एक्सेप्ट करें। ओके, तो पेरेंट्स को कैसे मनाएं। हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स अबाउट आवर ट्रांजिशन के लिए अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने लाने के लिए अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं। तो ये सवाल जो है, ये मैक्सिमम लोगों का बार 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 रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड इस सवाल के ऊपर में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस टाइम पे वीडियो बना रखी है, बट शायद वो इतना डिटेली नहीं है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अभिषेक बोरवा के चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को अपने आइडेंटिटी के बारे में आप क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, आप आगे जाके ट्रांजिशन करना चाहते हैं, ये कैसे बताएं और उनको कैसे कन्विंस करें और कैसे मनाएं। आज ये वीडियो सिर्फ एक पर्सन की तरफ से नहीं, एक बेटे या बेटी की तरफ से नहीं, एक पेरेंट्स के नजर से भी आप देख सकते हैं। इवन ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो भी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या आप अपने पेरेंट्स के जगह पे खुद को एक बार रख कर देख सकते हो। एक बार बस अपने आप को अपने पेरेंट्स के पोजीशन पे रखना और आप ये सोचना कि अभी आप बचपन से जो भी हो, ठीक है, आप बचपन से जो भी हो, अभी आप फील कर रहे हो दूसरा जेंडर कोई और, कि मुझे इस बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हो रही है, मुझे इस बॉडी पे डिस्फोरिया हो रहा है, मुझे इन फ्यूचर अपना ट्रांजिशन कराना है और ये चीजें मुझे अपने पेरेंट्स को बताकर सहमति लेकर करना है, ठीक है। तो ये जो आपके लफ्जों पे जो बात है ना, ये आपके पेरेंट्स को आपको बोलना है ना। तो आप अपने आप को पेरेंट्स मान लो और आप इमेजिन करो कि आपके बच्चे आपको ये बात बता रहे हैं। तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या रहेगा? क्या रहेगा आपका रिएक्शन? सोच में पड़ गया ना? बिल्कुल वैसे ही पेरेंट्स आपको विद इन एन सेकेंड, ठीक है बेटा आप जो चाहते हो वो कर लो, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, ये नहीं बोलने वाला। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इतने तकलीफ से जूझे, सोसाइटी के तकलीफ से जूझे, अपने बॉडी के तकलीफ से जूझे, ठीक है। ट्रांजिशन पे जो कट्स लगते हैं, सर्जरीज होती है, आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, वो सब तकलीफ से जूझे। और सबसे बड़ी चीज है तो सोसाइटी उसको नोच नोच के खा जाएगी। ये सोच के आपके पेरेंट्स डरते हैं, ठीक है। ये समझाने का जो ड्यूटी है, ये आपका ड्यूटी होता है कि कैसे आप हैंडल करोगे और आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। तो एज अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव ये रहता है, सबसे पहली बात है। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं पेरेंट्स समझने से पहले कहीं ना कहीं ये सोचती है कि काश ये अपने वर्ड्स चेंज कर ले और ये बिल्कुल ठीक हो, ऐसा कोई नौबत ना हो। बट एंड ऑफ द टाइम तो आपको एक्सेप्ट बिल्कुल करते हैं। तो अब आप किस तरह अपने पेरेंट्स को मनाओगे, कि किस तरह आप अपने आप के बारे में पेरेंट्स को बताओगे कि वो एक्सेप्ट करें। आज ये ट्रिक मैं आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने एंड तक। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहला बात है, जब आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो ना कि मैं ये नहीं हूँ, मुझे आगे जाके कुछ और बनना है, कुछ और करना है, मैं ये नहीं हूँ, मुझे अपने बॉडी से डिस्फोरिया हो रही है, मुझे इस शरीर में नहीं रहना, मेरी आत्मा कुछ और है। जब आप ये सोचते हो ना, तो आपके दिमाग में ये फिट हो चुका होता है, आपको पता चल चुका होता है कि आप क्या हो। बट उस समय अगर आपकी एज 17-18 साल है, 16-17 साल है, तो आप थोड़ा रुक जाना, ठीक है। क्योंकि 18 इयर्स, एटलीस्ट 18 इयर्स क्रॉस कर लेना। आपकी फैमिली अगर बहुत वेल एजुकेटेड एंड वेल फाइनेंशियल स्टेबिलिट है तो अलग बात है। बट बहुतों के फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते अचानक से अगर कोई ऐसा बोल दे। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद को देखना कि आप किस पोजीशन पे हो खुद को। ओके, आप खुद का एक रुपया नहीं कमा रहे हो, आप अभी अपना फैमिली का खा रहे हो, आप आपके आपके फैमिली आपको कमा के खिला रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर ये चीजें बताओगे कि मम्मी पापा मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, आई वांट टू चेंज, दे विल नेवर गोना से यस ओके बेटा यू कैन डू इट। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इस सिचुएशन पे। अगर आपको बिना आप कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए आपको सर्जरीज वगैरह करानी है, होते हैं, आई नो, होते हैं, बहुत जगह होते हैं। बट स्टिल अगर आपको रिस्पेक्टफुली अंडरस्टैंडिंग एज अ मैच्योर पर्सन आपके पेरेंट्स को समझाना है, तो आपको कुछ इस तरह स्टेप लेना पड़ेगा। सबसे पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा,
आपको खुद से चाहे आप ट्यूशन पढ़ाओ, आप महीने के 2000 ही क्यों ना कमाते हो बच्चे पढ़ाकर, बट एटलीस्ट कमाओ, वो चीज़ दिखाओ फैमिली को कि मैं भी कमा रहा हूँ एटलीस्ट, ठीक है? और दूसरी जो चीज़ हो गई, आप अपने आप से धीरे-धीरे अपने मम्मी-पापा को समझाने की कोशिश करो, वीडियोज़ दिखाओ कि आजकल देखो ऐसे हो रहे हैं मम्मी एंड ऐसा हो रहा है, और खुद को भी थोड़ा-थोड़ा बताओ कि मैं ऐसा-ऐसा फ़ील कर रहा हूँ मम्मी, क्या करूँ? और मुझे ना ऐसे ही पसंद है, आप लोग कभी मुझे फ़ोर्स मत करो चेंज होने में, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और धीरे-धीरे डॉक्टर्स की वीडियो दिखाओ, या आप किसी भी अच्छे जिसने ट्रांज़िशन करा है उनकी वीडियोज़ दिखाओ। जैसे मेरे वीडियोज़ सारी पड़ी हुई हैं इंस्टाग्राम पे, वो सारी दिखा सकते हो। मुझसे भी बड़े-बड़े जो क्रिएटर्स हैं, उनके वीडियोज़ को दिखाओ कि मम्मी ये वन्स अपॉन अ टाइम ये थे, अभी ये हैं, तो ये देखिए कैसे-कैसे इन्होंने प्रोसेस वगैरह कराया है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं भी शायद मुझे भी इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। अगर पता नहीं भगवान करे तो क्या पता मैं वो हो जाऊँ। बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आप बस इनडायरेक्ट वे पे फेंको, ठीक है? डायरेक्ट आप आके बोलो मम्मी-पापा मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे आगे ट्रांज़िशन कराना है, मुझे और कुछ नहीं सुनना, तो वो भी शॉक्ड हो जाएँगे। वो कैसे 2 सेकंड में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक चीज़ सुनो आप अगर खुद को समझने में आपको खुद को 16, 17, 18 साल लग गए, 20-20 साल लग गए, 17-18 साल लग गए आपको खुद को समझने में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी फैमिली को कि वो आपको विदिन एन सेकंड समझ जाए? ये तो बिल्कुल गलत हुआ, है ना? आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा कि वो धीरे-धीरे चीज़ों को समझे, वो एक्सेप्ट करेंगे। वो जब आँखों से देखेंगे तब एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप ऐसे फ़ेज़ में हो जहाँ हमारी फ़ैमिली को ट्रांज़िशन का मतलब नहीं पता। ये सारी चीज़ें नहीं पता। मैक्सिमम जगह अभी भी बहुत से डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है जेंडर डिस्फोरिया? ये कौन-सी प्रॉब्लम है? इवन डॉक्टर्स, मैं जब हॉस्पिटल अपने चेकअप्स के लिए जाता था तब मुझे पता लग गया इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। वो तो अभी ज़्यादा-ज़्यादा खुल के आ रहा है 2019-20 के बाद, उससे पहले तो किसी को कुछ घंटा पता नहीं था। तो वैसे ही अपने फैमिली के सामने कम आउट करो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जब आप कम आउट करोगे, ठीक है? एक दिन मिलाओ, बिठाओ, सबको बिठाओ, तब आराम से आपके दिल के फीलिंग्स आराम से सबको कहो। उसके बाद जो भी रिएक्शन रहे उसकी परवाह बिल्कुल मत करो। क्या रिएक्शन रहेगा उसका परवाह ही मत करो, जो भी रिएक्शन रहेगा आप अपने फैमिली को कम आउट करो, ठीक है? उसके बाद अगर वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है या कुछ भी नहीं है, कोई ठहर जाओ उस जगह पे। लेकिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा उनको बताते जाओ। और सबसे अच्छी बात है आप अगर जब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो आप अपना जीआईडी लेटर जो बनवा सकते हो साइकियाट्रिस्ट से बात करके, और अपने पेरेंट्स को जो है वो साइकियाट्रिस्ट से बात करवाओ, उस डॉक्टर से बात करवाना जो आपकी मदद करेगी आपके फैमिलीज़ को समझाने के लिए। अगर उससे भी आप सोचते हो नहीं मैं डायरेक्ट डॉक्टर से बात नहीं करवा सकता, तो बड़े-बड़े क्रिएटर्स को कॉन्टैक्ट करो कि वो आपके पेरेंट्स को बात कर सके। बहुत पेड क्रिएटर्स भी है जो आपके जो ट्रांज़िशन देखो आजकल हर जगह पेड है, ठीक है? कोई अपना टाइम ऐसा मत सोचो ये बिज़नेस है या कुछ है। ऑफ़ कोर्स कोई अपना टाइम आपको फ्री में नहीं देगा। वो भी अपने दूसरे कामों में बिज़ी रहेगा। तो कोई अपना टाइम आपको फ्री में नहीं देगा। आपको उसका टाइम ऑफ़ कोर्स खरीदना पड़ेगा। आपका भी टाइम वैल्यूएबल जितना है उसका भी टाइम। तो ऐसा मत सोचो कि पैसे लेके ये कर रहा है। एटलीस्ट काम तो कर रहा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि काम कर रहा है, ठीक है? कोई भी क्रिएटर को आप बोल सकते हो कि आप मेरे मदर को एज़ एन एग्ज़ाम्पल आप मेरी समझा दीजिए, फादर को समझा दीजिए। ऐसे ही अगर आप मुझे बोलते हो, तो मेरा भी वही क्राइटेरिया है, मैं बात करता हूँ, समझाता हूँ। इवन मुस्लिम फैमिलीज़ को मैंने बात करी है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम मध्य प्रदेश, और उनका भी एक्सेप्शन किया गया है, जब मैंने अपने सारी चीज़ों को डिटेयली डिस्क्लोज़ किया है। तो क्यों आपके पेरेंट्स क्यों नहीं मानेंगे? मैं ऐसे बहुत से पेरेंट्स को भी देखा हूँ, जो आप पहले ट्रांज़िशन स्टार्ट कर लेते हो, ट्रांज़िशन मतलब साइकियाट्रिस्ट लेटर ले आते हो, फिर वो लेटर लेके घर पे देते हैं, मम्मी ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, देखो डॉक्टर से भी लेटर मिला है। तब भी जाके धीरे-धीरे एक्सेप्शन होती है। आपको क्या लगता है मेरे घर वाले ऐसे ही मान गए? मेरे घर वाले भी ऐसे नहीं माने। मेरी मदर तो एंड ऑफ द टाइम तक नहीं मानी थी। बस उनका ये था, नहीं मानी मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि मत कराओ या कुछ भी मत कराओ। उनका हाँ भी नहीं था, ना भी नहीं था, बट मैंने अपने से सेल्फ स्टार्ट करा। मैंने अपने मम्मी को साइकियाट्रिस्ट से बात कराया सीधा। तो उनका कहना था ठीक है, ओके। सपोर्ट था, बट वैसे नहीं कि अच्छा इन फ्यूचर ये इतना चेंज होएगा, उनको कहीं न कहीं लगता था कि ये वापस आ जाएगा, बदल जाएगा। बट जब आज सर्जरी सारी कंप्लीट करके मैं बैठा हूँ, तब उनको
फुल्ली अभी एक्सेप्टेंस है सबको, फैमिली और 2-4 लोग जो है ना, 2-4 लोग पहले भोंकते थे, बोलते थे, वो लोग आज कोई नहीं है मेरे आमने-सामने बोलने वाला कि बेटा आपने ये क्यों कराया, बेटा आपने वो क्यों कराया, कोई भी नहीं है। तो इसीलिए अपनी सुनो, अपनों को सुनाओ और अपनों का सुनो, वैसे ही आगे बढ़ती है। तो इन जनरल मैं आपको इतना ही बताऊँगा, कभी भी एग्रेसिव मत हो अपने फैमिली के सामने भी, कि आप मेरी बातें क्यों नहीं मान रही हो, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। रोना-धोना एग्रेसिव मत हो, टाइम दो उनको भी चीज़ें धीरे-धीरे समझने के लिए। ऑफ कोर्स समझेंगे। आई होप आप सबको मैं समझा पा रहा हूँ होगा, तो इसलिए एग्रेसिव नहीं होना, झगड़ा नहीं करना, घर पे मतलब एरोगेंट नहीं होना, काम डाउन, बी मैच्योर, दिमाग से काम लेना है और चीज़ों को समझाना है। आपको वहाँ कुश्ती लड़ना, जंग लड़ना, फैमिली से दुश्मनी मोड़ लोगे तो वो कहेंगे कि फ़ोन देखकर ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है? सोशल मीडिया ज़्यादा देख रहे हो, किसी और के क्रिएटर्स को ज़्यादा देख रहे हो, आजकल ये टीवी ज़्यादा देखने लग रहा है इसलिए उसका इतना ज़्यादा ध्यान भटक रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं हो, अपने काम में परफेक्ट हो जाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो एंड फिर फैमिली को धीरे-धीरे समझाओ, एंड ऑफ द टाइम तक वो बिल्कुल समझेंगे। ठीक है गाइज़? ओके, तो वीडियो को मैं आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। कमेंट ज़रूर करना कि आपको इन चीज़ों से क्या-क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी या आपको कितना डाउट्स क्लियर हुआ या इसके बाद भी आपको क्या डाउट है? क्वेश्चंस पेरेंट्स और क्या-क्या क्वेश्चंस करते हैं, तो क्या डाउट रहेगा आप कमेंट ज़रूर करना, उसके ऊपर में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? वीडियो को करना सब्सक्राइब, लाइक और आने वाले वीडियोज़ के लिए बी प्रिपेयर्ड, आने वाले टाइम पे बहुत मज़ेदार वीडियोस मैं लाने वाला हूँ एंड गाइस मैं अच्छा सा माइक खरीदूं, इसके लिए आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैंने टारगेट रखा है कि 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं एक अच्छा सा माइक खरीदूंगा। तो गाइस मेरे और करीब 300 समथिंग सब्सक्राइबर्स बचे हैं उसके लिए, तो करा दो यार। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो पे।